दोस्तों हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल मौजूद है जो जिन्होंने जूनियर साइंटिस्ट में पूरे देश में जो है प्रथम स्थान पाया है। जिसके बाद बिहार के लाल ने जो है पूरे देश में बिहार का मान बढ़ाया है, साथ ही अपने देश का भी नाम बढ़ाया है और अपने जिले का भी नाम बढ़ाया है। तो हमारे साथ दिव्यांशु जी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इनका जो अभी जूनियर साइंटिस्ट में इन्होंने पूरे देश में प्रथम स्थान पाया है, कैसी इनकी जर्नी रही, साथ ही कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम पाया, साथ ही पूरे देश के युवा जो इनको देख रहे हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक आए हैं और मेरा नाम दिव्यांशु भूषण हुआ। और सर मेरा सिलेक्शन जूनियर साइंटिस्ट में नहीं, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बी में हुआ है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 2 BARC ऑर्गेनाइज करवाती है एग्जाम, जिसमें स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 में मेरा हुआ है सिलेक्शन जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बी में। अच्छा अच्छा, ये बताइए अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी तो सर 12th करने के बाद अप्रेंटिस करने चल गए थे। रेलवे में अप्रेंटिस करने गए थे और वहाँ से अप्रेंटिस करने के आने के बाद यहाँ तैयारी में लग गए थे, इसरो बार इन्हीं सब में। अच्छा, तो ये एग्जाम जो है कैसे हुआ ये बताइए। ये क्या क्या चरण रहता है एग्जाम का, जैसे प्री होता है, मेंस होता है, उसके बारे में इसमें सर इसका 3 चरण होता है। फर्स्ट होता है प्री, उसके प्री होता है 150 नंबर का होता है। मेंस भी 100। प्री में आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस यही सब साइंस वगैरह रहता है। मेंस में आपका ट्रेड से स्पेसिफिक ट्रेड जो रहता है आपका, उसी ट्रेड से 150 नंबर का पेपर रहता है। और स्किल टेस्ट कह लीजिए या फिर स्किल टेस्ट में आपका वाइवा इंटरव्यू टाइप का होता है और आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है बनाने के लिए। तो ये काफ़ी तीनों स्टेज में 2 स्टेज जो होता है काफ़ी कठिन होता है, स्टेज 2 और स्टेज 3। वहाँ पे NSTI मुंबई में मेरा हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी कठिन हुआ था। तो वो लग रहा था कि रिजल्ट फंस जाएगा, बट निकल गया, उनको अच्छा लगा तो निकल गया। अच्छा, ये बताइए समस्तीपुर के छोटे से गांव से आपने इतनी बड़ी मुकाम जो है कैसे प्राप्त किया, कैसे आपने तैयारी की ये सर सिलेक्शन तो और जगह से भी हुई है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि रैंक आया है तो यहाँ से आया। रैंक के लिए सर पहले तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि रैंक आ जाएगा ऑल इंडिया रैंक 1। तो वही SC कैटेगरी में, क्योंकि वो मुझे रिजल्ट आने से पहले ये पता नहीं था कि एज रिलैक्सेशन की वजह से मेरा जनरल में रिजल्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिए थे। इसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है और मेरा उस समय फॉर्म भरते टाइम 22 वर्ष था। तो इसके वजह से यहाँ तक अगर एक सीट अगर SC में नहीं रहता तो फेल भी हो जाते हैं। जनरल का सोच रहे थे, लेकिन जनरल से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी SC में हुआ, तो वो लक भी कह सकते हैं कि SC कोटा में मेरा रैंक 1 आ गया। अच्छा, ये बताइए आपने तैयारी की कैसे की। कहीं ना कहीं इतने बड़े एग्जाम के लिए लोग जो है बड़े बड़े शहर जाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन आपने घर से ही सेल्फ स्टडी से ही किया तैयारी। जी सर, जैसा शुरुआती माहौल था तो वो घर से ही मेरा बेसिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई है और हाई स्कूल की भी शिक्षा, इंटर की भी सारी सरकारी विद्यालय से हुई है। और मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग भी स्किल टेस्ट की तैयारी हो चाहे मेंस की हो, ट्रेड का पेपर, उसके लिए कोचिंग सबने ज्वाइन किया। पर मेरे अंदर वो मतलब था कि घर पे ही हो जाएगा तैयारी, क्योंकि मैंने जिस समय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बेसिक नॉलेज दिया जा रहा था उस समय मेरे पकड़ वहाँ पे हो गया था, तो मुझे कोचिंग का उतना कमी महसूस हुआ नहीं। बाद बाकी अदर कंटेंट के लिए तो आज यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन का भी जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी आपने तैयारी की है। जी सर, ऑनलाइन तो डेफिनेटली मेरे तैयारी में ऑनलाइन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल खोज के लाने के लिए ऑनलाइन ही जरिया था मेरे पास। और अदर टॉपर सबका जो प्रीवियस से टॉपर थे उनका इंटरव्यू हो चाहे वो कैसे तैयारी करते थे, सब ऑनलाइन से सारा आपने ऑनलाइन देख के तैयारी किया, खुद से तैयारी किया। जी। अच्छा, ये बताइए आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये बार्क में फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसरो में मेरा इससे पहले एक था, तो बार्क का फर्स्ट अटेम्प्ट था। बार्क का फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये बताइए कितना टाइम लगा आपको इसके लिए तैयारी करते हुए, कितना दिन का ये मेहनत था जिसके बाद ये मेहनत रंग लाई है? सर 2 साल। 2 साल का मेहनत था, कड़ी मेहनत था। 2 साल का कड़ी मेहनत, क्योंकि इसी मंथ में मेरा DRDO का रिजल्ट जो है पिछले साल नहीं हुआ था, तो उसके बाद ही बार्क में लगे थे। तो वही 2 साल का मेहनत था। अच्छा अच्छा, पूरे देश में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? पूरे देश में अपने ट्रेड में SC कैटेगरी में मैंने प्रथम स्थान। अच्छा, और भी कितने इसमें ट्रेड होते हैं? इसमें तो टोटल वही 12 से 15 ट्रेड होते हैं। सबका अलग अलग डिसिप्लिन रहता है, सब अलग अलग वहाँ से रैंकर। और मेरे दोस्त अलग अलग इलेक्ट्रिकल के हैं, सब वो लोग भी निकले हैं, तो उन लोग को भी उनके घर पे भी अभी मिठाइयाँ बधाइयाँ चल रही हैं, सब जश्न में। ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी रेलवे में टेक्नीशियन हैं। रेलवे में? हावड़ा में। अच्छा,
रेलवे एम्प्लॉय हैं? रेलवे एम्प्लॉय है, सीनियर टेक्नीशियन है। सीनियर टेक्नीशियन है, हाँ। अच्छा। तो बताइए कि जैसे कि अभी आपने देश में पूरे प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आसपास के लोगों का, साथी जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त थे, स्टूडेंट थे, और जो और भी लोग हैं, वो कितने प्रभावित हो रहे हैं? रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है सर, हम्म, और बहुत मतलब प्यार भी मिल रहा है कि हाँ हम्म, गांव से निकला है, हम्म, टॉप आया है। वो मतलब ऐसी कैटेगरी से है या जनरल, वो मायने नहीं रख रहा है, सब खुश हैं हम्म, कि बच्चा यहाँ से निकला है, हम्म, तो वो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? इसरो में जाने का प्लान है? आगे सर डेफिनेटली मेरा इसरो में जाने का प्लान है। हम्म, अगर इसरो का इस बार मेरा प्री मेंस क्वालिफाई है, हम्म, इसका इंटरव्यू अगर क्वालिफाई होकर मेरिट हम्म, लिस्ट बन जाता है तो इसरो ज्वाइन करेंगे। अगर हम्म, नहीं हुआ हम्म, तो फिर यहीं डीएई के यूनिट से हम्म, मटेरियल साइंस में बीटेक करके हम्म, वहीं पे सर साइंटिस्ट बनने का जी। आगे। अच्छा, आपकी जितनी भी पढ़ाई रही प्रारंभिक से हाई स्कूल तक, वो भी गांव से हुई है? जी सर, गांव से पूरा, हाँ। ये सुदूर गांव क्षेत्र है तो हम्म, यहीं से मैंने रह के पढ़ाई की है। तो मतलब सारा सरकारी स्कूल से हुआ था? सारी सरकारी स्कूल सारा की है, सरकारी स्कूल से, हिंदी मीडियम से आपने हिंदी पढ़ाई की? मीडियम से। अच्छा। अब ये बताइए कि ये सब जो हम देख रहे हैं, प्रशस्ति पत्र कहें या आपको जो भी सम्मान अब तक मिला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सर 2 साल जब मैंने एक्ट अप्रेंटिस एज अ प्रशिक्षु ज्वाइन किया था, हम्म, उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हो या तमिलनाडु में इंटर स्कूल हम्म, कंपटीशन हो या फिर रेल मंत्रालय द्वारा आईआरई इंडियन रेल एग्जीबिशन हो हम्म, जिसमें 7 देश के स्टूडेंट भाग लेते हैं, हम्म, उनमें रिकॉर्ड टाइम में मैंने वो मैन्युफैक्चर किया था तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से वो अवार्ड दिया गया था। हम्म, उसके बाद जनरल मैनेजर से क्यूज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज, सेकंड हम्म। प्राइज, फर्स्ट, ये सब भी ज्यादातर अगर में सब में फर्स्ट फर्स्ट प्राइज है? फर्स्ट अच्छा, बस ये इतना। सब भी क्या चीज का है? ये आपका किस रिलेटेड है ये सब आपका स्टडी साइंटिफिक? साइंस अच्छा, जो भी रिसर्च है उसी के रिलेटेड है? रिसर्च के रिलेटेड नहीं है सर। जैसे कि ये हम्म, राष्ट्रीय एकता दिवस पे हम्म। क्यूज कंपटीशन हुआ था, अच्छा, क्विज साइंस एंड कंपटीशन, टेक्नोलॉजी ठीक से है। हाँ। रिलेटेड ऐसे था, हम्म, ऐसे कंपटीशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये हाँ। सब मतलब मतलब ज्यादातर क्विज है और साइंस एंड टेक का ही है, हाँ साइंस एंड टेक का। जो कि पूरे देश में जो विभिन्न प्रतियोगिता हुई है विभिन्न समय में, उसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी ज्यादातर में। सर, वो तमिलनाडु में हम्म, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होता था तो हाँ। वहीं से, वहाँ अच्छा। पे फर्स्ट प्राइज सेकंड अच्छा, ये प्राइज। बताइए परिवार में भाई बहन कितने हैं और कौन कौन लोग हैं? सर दो, हम एक और मेरा छोटा भाई है जी। बस। हाँ। हाँ, तो अभी भाई क्या कर रहा है? भाई भी अभी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से अप्रेंटिस कर रहा है। वो भी अप्रेंटिस कर रहा हाँ है? अप्रेंटिस तो कर रहा उनका क्या रुझान है? वो किस फील्ड में जाना चाहते है, हैं? वो सर रेलवे में ही ज्वाइन करना वो चाहते हैं। रेलवे में ज्वाइन हाँ करना है, वो, लेकिन आपका सपना क्या है कि देश की सेवा करे, इसरो में वैज्ञानिक, फाइनल जो आपका गोल है वो? हाँ इसरो में, हम्म, इसरो मेरा फाइनल गोल है कि हम्म, इसरो में अगर जैसे भी हो इसरो में पहले एंट्री लेना है, हम्म, उसके बाद आगे हम्म। कदम बढ़ाना है। अच्छा, तो इसके लिए फिर आगे की तैयारी आप कहाँ से करेंगे इसरो सेल्फ के लिए? स्टडी सर, सेल्फ स्टडी? सेल्फ अभी स्टडी भी ऑनलाइन। समस्तीपुर से ही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ अभी भी यही घर से ही, यही बिस्तर है, यही बिस्तर पे रह के एकदम पढ़ाई करना। आप देख सकते हैं कि एकदम साधारण परिवार है, घर भी जो है सो साधारण ही है, लेकिन देखिए जज्बा देखिए बिहार के लाल का, समस्तीपुर के लाल का, कि इन्होंने जो है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, हाँ जी, असिस्टेंट। इसमें जो है पूरे देश में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने जिले का और पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं जितने भी युवा इनको देख रहे हैं, साथ ही इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनका इन्होंने हौसला बढ़ाया। और इन्होंने एक और चीज साबित कर दिया है कि बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े कोचिंग के बिना भी, और आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप में जज्बा है पढ़ने का, और आप में अगर हुनर है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो सेल्फ स्टडी के दम से आप कुछ भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के बाद जो है इन्होंने ऑनलाइन का सहारा ज्यादा लिया था। ऑनलाइन सर एक दो टीचर हैं जिनसे मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया था, जैसे साहिल खंडेलवाल, अच्छा, मैथ के टीचर तो हुए उनसे हैं। कोर्स भी लिया था क्या? नहीं सर, वो यूट्यूब के बस बस जो भी फ्री कंटेंट था? फ्री कंटेंट, पैसा कहीं नहीं हाँ, लगा। इससे पहले जो प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके थे, उनका इंटरव्यू आपने दिया, हाँ उनमें देखा से, ताकि हाँ मार्गदर्शन हो सके। हाँ मार्गदर्शन हो हम्म, सके, उनका इंटरव्यू हो, कोचिंग संस्था में जो इंटरव्यू देते थे वो तो देखते थे कैसे हाँ, पढ़ रहे हैं क्या, उनसे हम्म, एक दो का कांटेक्ट नंबर भी था, उनसे बातचीत होती रहती थी हम्म, रेगुलर, तो वहाँ से। अच्छा, तो क्या लगता है कि कब तक आप जो है इसरो में साइंटिस्ट, कितना टारगेट रखें कि कितने दिन में कम से कम इसरो के साइंटिस्ट के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं? 10 से सर 8 से 10 साल में। 8 से 10 साल, अभी टाइम लगेगा, टाइम अभी और संघर्ष करना है। हाँ अभी तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है, हम्म, तो वहाँ भी 10 से 15 देख रहे हैं, 10 से मतलब 10 से 12 देख रहे हैं। 10 से 12 साल? हाँ 10 से 12 साल, क्योंकि वो एक ऐसा पद है जहाँ अनुभव का जरूरत है। अनुभव आपके का पास जरूरी है, जी। पढ़ाई हो ना हो, वो आपके पास रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, बिल्कुल, अनुभव होना चाहिए। हाँ, तो और हम ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, तो मेरे साथ क्या है कि मैंने बीटेक किया नहीं है सर, तो वो चीज़ एक डिसएडवांटेज है कि हाँ, मेरे पास थोड़ा सा डिग्री दिक्कत नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ जाके एक अपॉर्चुनिटी भी है कि डीएई मुझे डिग्री करवाएगी, बीटेक पूरा करने के कोर्स लिए। करवाएगी, हाँ, हाँ बीटेक करने के लिए स्पॉन्सर करेगी, जी, उनका एक बिल्कुल, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम होता है, उनके तहत वो मतलब अच्छे स्टूडेंट को आगे करवाती बढ़ाती है। जी, जी।
तो एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज है कि अभी पीछे थोड़ा लग रहे हैं थोड़ा कि सा, डिग्री हाँ, नहीं है। बीटेक अगर होता तो हाँ, अच्छा बीटेक रहता तो 6 से 7 साल में हो हो जाता, जाता, हाँ। लेकिन अब बीटेक नहीं है तो उसका 4 साल इंक्लूड करें तो 10 साल में आराम से। आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपको जो युवा देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो सोचते हैं कि इतने बड़े एग्जाम को निकालना कहीं ना कहीं कठिन होगा और इसके लिए बड़े शहर और बड़े कोचिंग में जाना होगा, लेकिन आप बताइए कि सेल्फ स्टडी के दम पर कैसे वो युवा जो आपको देख रहे हैं वो किसी भी बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं? सेल्फ स्टडी के साथ साथ सर बिलीव भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ट्रेड था उसमें सर सिर्फ एक सीट था एससी का, और मात्र एक सीट पूरे देश में? पूरा देश में एक सीट था एससी का। जी, जी, तो वहां से तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा था कि जनरल में 5 सीट था, तो मैं तो वहां लेके चल रहा था कि जनरल में रिजल्ट बन जाएगा, एससी का नहीं। तो वहां मुझे पता नहीं था क्योंकि आप सोच रहे थे कि जनरल में 5 है तो चांस ज्यादा है। चांस ज्यादा है, लेकिन वहां पे मतलब एक मिस हो गया कि एज रिलैक्सेशन का हम फायदा ले चुके थे, तो बाद में पता चला तो वो थोड़ा सा डर बैठ गया था कि रिजल्ट आना था। हाँ, लेकिन पूरे देश में एक ही सीट था, तो एक ही सीट था, संजोग से आ भी गया, संजोग बस आ भी गया मेरा रिजल्ट। तो अच्छा बिलीव था कि कर जाएंगे। मेंस के बाद स्किल टेस्ट में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वहां भी निकल गए, तो अभी रिजल्ट अच्छा बन गया। अच्छा, रोज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? रोज सर मतलब जब पढ़ते थे तो सर 14 से 15 घंटा हो जाता था। एग्जाम घंटे में 16 से, एग्जाम मतलब पीक पे रहता था 16 से 18 घंटे। 16 से 18 घंटे पढ़ाई करते थे? जी सर। सोते कितना देर थे? बस वही है कि सोना 4 घंटा, उसके मिनिमम कम से कम 4 घंटा सोना, मतलब कम से कम सोना। हाँ 16 घंटा, मतलब 16 घंटा पढ़ने के साथ साथ यहीं पे सोना, यहीं पे खाना, हाँ। यहीं से उतना और यहीं पे मतलब एकदम जो है घर में आप पैक होके पूरा तैयारी में फोकस थे। हाँ, तैयारी क्योंकि सर मतलब वो एक हो जाता है ना कि स्टूडेंट का कि इस बार कम एज में ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो हमको तैयारी करते नहीं रहना था कि तैयारी एक उम्र हो जाए, तैयारी करते जल्द से जल्द प्राप्त करना था लक्ष्य को। क्योंकि मेरा 10 साल का प्लान था कि ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा होगा। डायरेक्ट जो है इसरो में कम से कम 10 साल में साइंटिस्ट बन ही जाना। हाँ, क्योंकि छोटे गांव से निकल रहे हैं तो छोटा स्तर से शुरुआत हो रहा है, तो टाइम लगेगा, क्योंकि गाइड करने वाले पीछे कोई नहीं है। आज का दौर जैसा है, बिहार जैसे क्षेत्र में ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, यही मतलब टीचर यही चल रहा है, यही पढ़ाते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो उतना टीचर भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो टेक्निकल का टीचर नहीं है ना, वो पटना में इक्का दुक्का है, इंजीनियर अभिषेक सर, तो यही सब है। मतलब 16 घंटे आपने सेल्फ स्टडी ही किया, उसी के दम पर आपने पूरे देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी सर 16 घंटे। 16 घंटे। हाँ। तो ये थे हमारे साथ दिव्यांशु जी, जिन्होंने पूरे देश में जो है जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपके पास जो संसाधन की कमी है तब भी आप जो है किसी भी संसाधन को जो है अगर चाहे इंसान चाहे तो उसको जो है पार कर सकता है। इन्होंने संसाधन की कमी होने के बाद भी खुद से कोचिंग करते हुए देश में एससी का जो एकमात्र सीट था उसमें इन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। कहीं ना कहीं देश के कितने लोग लगभग फॉर्म भरते होंगे इसका? हाँ, फॉर्म इसका टोटल गिरता है सर वही 30,000 40,000। 30,000 हाँ, जिसमें मेरे ट्रेड में वहाँ से फिर फॉर्म स्क्रूटनी होता है, तो उसमें बस ज्यादा नहीं 1000 स्टूडेंट को लिया जाता है, लेकिन वो 1000 स्टूडेंट भी होते हैं बोनाफाइड स्टूडेंट। हाँ, वो वहाँ से फिर प्री में उसका 1.8 रेशियो हो जाता है, मेंस में फिर 1.8 रेशियो हो जाता है, और स्किल टेस्ट में 1.8, ऐसे करके काटा जाता है। तो जैसे इसकी मेरे इंटरव्यू तक आते आते एक सीट पे 8 स्टूडेंट को बुलाया गया था, 8 में से छट के तब हमको निकाला गया। तो देख सकते हैं आप कितना कठिन परिश्रम था, जिसके बाद जूनियर असिस्टेंट साइंटिस्ट ये बने हैं। पूरे देश में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया एससी कैटेगरी में। तो आप भी अगर बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिहार के इस लाल का हौसला बनाए, क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने ठान लिया है और इनकी तैयारी भी पूरी है। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, 16 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो 10 साल 8 साल में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार के समस्तीपुर का ये लाल समस्तीपुर इसरो में आपको साइंटिस्ट के रूप में जरूर देखने को मिलेगा। ये हम उम्मीद करते हैं, साथ ही इनके लिए हम शुभकामना भी करते हैं।